अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पर यू टर्न शुरू हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, जापान को बड़ी राहत दी है उन्होंने। अब जापान से अमेरिका आने वाले उत्पादों पर 15% टैरिफ लगेगा। अब सवाल यह है कि जापान के बाद क्या अगला नंबर भारत का होगा? भारत पर 50% टैरिफ हटाने को लेकर ट्रंप सरकार का इसे संकेत समझा जाए कि जापान के बाद अब अगला नंबर भारत का आएगा और ट्रंप सरकार इसको लेकर ऐलान कर देंगे कि भारत पर जो 50% टैरिफ है वो अभी से खत्म होता है और आगे हम 15% या जो भी वो तय करते हैं भारत के साथ मिलकर के उस पर वो आकर के बातचीत करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 50 से राहत है, 50 पर हम आगे बात नहीं बढ़ाने वाले। या फिर वही ट्रंप हैं कि मानते नहीं, लेकिन कभी वो पलट भी जाते हैं, चाहे वो उनका दिया बयान हो या टैरिफ। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने फटकारा, अब अमेरिका के की ऊंची अदालत है, ऊपरी अदालत है, सर्वोच्च अदालत जिन्हें कहते हैं, वहां पर ट्रंप सरकार गई हुई है। कुछ दिनों पहले तक दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों पर मनमाना टैरिफ ट्रंप ने लगाया था और अकड़ दिखाया था ट्रंप ने, जब जापान को बड़ी राहत अब अचानक से उन्होंने दी है। ट्रंप ने जापान से अमेरिका में इंपोर्ट किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 15% टैरिफ लागू कर दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने जापान पर भी 25% टैरिफ लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को नए अमेरिका जापान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। मतलब अब ये फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। इसे उन्होंने अमेरिका जापान के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत भी कहा है। इस आदेश में जापान के सभी उत्पादों पर सिर्फ और सिर्फ 15% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। वहीं इस आदेश में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, एरोस्पेस उत्पाद, जेनरिक दवाओं और कुछ अन्य उत्पादों को छूट देने की भी बात कही गई है। इस संबंध में व्हाइट हाउस ने अपना बयान जारी कर कहा है कि इस समझौते के तहत अमेरिका में इंपोर्ट किए जा रहे करीब सभी जापानी उत्पादों पर अमेरिका 15% बेसलाइन टैरिफ लगाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि ये पारस्परिकता के सिद्धांतों और हमारे साझा हितों पर आधारित है। इस समझौते में जापान के द्वारा अमेरिका में भारी निवेश की बात भी कही गई है। अमेरिका के मुताबिक जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश का वादा भी किया है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि इस नए निवेश से न सिर्फ अमेरिका में नए रोजगार पैदा होंगे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार और राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगा। इस समझौते के तहत जापान कई अमेरिकी उत्पादों को भी खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें यूएस मेड कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, डिफेंस इक्विपमेंट और चावल, मक्का, सोयाबीन, बायोएथेनॉल और कई कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। आपको बताएं कि चावल को लेकर के ही जापान और इनके बीच में मतभेद था, जिसको अभी फिलहाल सुलझाया गया है। अमेरिका के द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ये समझौता जो है अमेरिकी प्रोडक्ट को विदेश के बाज़ारों में एक जैसा मौका देता है। ये पूरी तरह से अमेरिका के सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है, जो कि निर्यात और निवेश आधारित उत्पाद का विस्तार करेगा। इस समझौते से न सिर्फ अमेरिका जापान व्यापार घाटे को कम करेगा, बल्कि अमेरिका में नए रोजगार पैदा करने में भी ये सहायक होगा। तो मैं वही कह रहा था, आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका के बाद अमेरिका और जापान में तो सुलझ गया टैरिफ का जो मामला है। अब क्या अगला नंबर भारत का है? क्या अमेरिका भारत के साथ भी ऐसा ही करने वाला है? क्योंकि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, यू टर्न में उनका जवाब नहीं है। शाम में कुछ और बोलते हैं, दोपहर में अपने बयान से पलट जाते हैं। तो ट्रंप ऐसा कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो अब हम फिलहाल यही उम्मीद करें कि जापान के बाद अब अगला नंबर भारत का ही आएगा और अचानक ट्रंप ये घोषणा करेंगे
कि भारत पर जो उन्होंने टैरिफ 50% लगाया है वो अब बातचीत के जरिए तुरंत सुलझा दिया जाएगा अगले कुछ घंटों में। 24 घंटे 36 घंटे जो भी ट्रंप सरकार और उनके जो सलाहकार हैं उसको, और उसके बाद फिर से भारत के साथ वो व्यापार जो है उसको एक नई गति दी जाएगी। ये संभव है। और कभी भी अगर रिश्ते किसी से बिगड़ते हैं किसी बात को लेकर के, तो रिश्तों को सुलझाने की भी काफ़ी गुंजाइश होती है, और भारत और अमेरिका के बीच ऐसा ही कुछ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।